करना शुरू किया। डॉक्टरों का प्रबंध, अन्य लोगों का प्रबंध, दवा का प्रबंध, अब कितनी तेजी से लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने लगे। और अब तो जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में औसत, ये तो कोरोना का दौर चला है 8 महीने से, इसके पहले आप जान देगी तो पहला कदम मेरा मुख्यमंत्री का चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। वृद्धा पेंशन 400 से 1000 कर देंगे। नियोजितों को समान काम समान वेतन का अधिकार देंगे। और जितने आप सोच रहे होंगे कि यह चुनावी रैली क्यों दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपका सोचना सही है, मगर यह मत सोचें कि बिहार में फिर से चुनाव आ गया है। मगर जो रवैया नीतीश सरकार का दिख रहा है, शायद उससे कहीं फिर से चुनाव न हो जाए या सरकार न बदल जाए। जब तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में घूम घूम कर चुनाव के दौरान युवाओं को कहा करते थे कि मेरी सरकार आई तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही 10 लाख नौकरी सरकारी और वेतनमान वाला दूंगा, परिणाम हुआ कि सुशासन बाबू की नींव हिलने लगी। युवाओं ने तेजस्वी को मौका देने का मन बना लिया। यहाँ तक कि बिहार के लाखों अनुबंधित शिक्षकों और अन्य कर्मियों ने भी तेजस्वी का दामन थाम लिया। मगर दिल्ली से अपने आका को बुलाकर जनता को दिग्भ्रमित किया गया और सुशासन बाबू ने 20 लाख नौकरी देने का दूसरा दाव जनता से कर दिया, युवाओं से वायदा कर दिया। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी पर सवाल तो आप कैसे उठाते रहे और उसके बाद आपने 20 लाख नौकरी देने का जनता से वादा किया और वो नौकरी आप कैसे देंगे। मगर जनाब, मंगलवार को राज्य के अनुबंधित शिक्षकों ने उसी वायदे को याद दिलाने का काम सुशासन बाबू को किया तो उसकी पुलिस भड़क गई और लगी लाठी भांजने। लगे शिक्षक जान बचाकर भागने। पता चल गया कि सुशासन बाबू मोटा भाई के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। 20 लाख नौकरी जुमला साबित हुई। इन आंदोलनकारियों को याद आए भाई तेजस्वी यादव, काश बात मान लिए होते तो शायद हाथ में सरकारी नौकरी होता और वेतनमान होता।